नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का अपने चैनल जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा, मैं आज आपको एक ऐसे मेरे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जो 2019 के बाद सडनली मेरे पास कॉल आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी उसे मुखातिब करा देता हूं। और उन्होंने सिलेक्शन के दौरान वैसे बहुत सिंसियर और पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। क्लास में भी आपको पता है जब क्लास टेस्ट होते थे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। स्टूडेंट्स का नाम है, आपको पता है, सुनील। सुनील से मैं आपसे रूबरू करवाने वाला हूं। कंप्यूटर अनुदेशक में हाल ही में उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन, इसके बारे में इतने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे कि तैयारी के दौरान कौन कौन सोशल मीडिया से कितनी उन्होंने दूरी बनाई रखी, उनके सिलेक्शन का मुख्य रीजन क्या था। जब वो विद्यार्थी, ये विद्यार्थी सिलेक्ट हो सकता था, आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ही एक आपको था पोटेंशियल, आपको था एनर्जेटिक इंटरव्यू, यानी उनकी सफलता का वास्तविक राज क्या है। ऑनेस्टली आज आपके सामने आपसे रूबरू करवाने वाला हूं और आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए सुनील, सुनील का स्वागत है। सुनील साहब रूबरू कराने वाले हैं, बहुत ही उम्दा विद्यार्थी था। अजय अजय, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये है साथी सुनील, जिससे मैं आज आपको रूबरू करवाने वाला हूं और तमाम बातें इनके बारे में बताने वाला हूं कि ये जो क्लासरूम में और क्लास के बाहर भी किस प्रकार इन्होंने अध्ययन किया, क्या इनकी तैयारी की रणनीति रही, इनके बारे में हम तमाम बातें आज अपन जानने वाले हैं। तो सडनली मुझे जब कॉल आया, 2019 बैच याद होगा, जो भी साथी 2019 बैच के हैं, ठीक है, इवनिंग वाले बैच के, चलिए मुंह मीठा करवा देते हैं। और कभी ये आप भी खा लो, फिर नाराज हो जाओगे। इनको भी खिला दो, इनको भी खिला दो यूट्यूब वालों को, ठीक है, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे कि सर मिठाई अकेले अकेले खा ली। ये आपके लिए मिठाई है, लेकिन ये मिठाई, इस मिठाई का स्वाद जब कोई सिलेक्टेड विद्यार्थी करवाता है तो उसका स्वाद ही बदल जाता है, टेस्ट ही बदल जाता है। और एक गुरु के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि उसके पढ़ाए विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाए और आके कहे गुरुजी मुंह मीठा कर लो, सिलेक्शन हो गया। तो टेस्ट ही अलग होता है, आनंद ही अलग होता है। आइए सुने, चलिए, ये छोटा सा उपहार है। वैसे इन उपहारों की वैसे बेसिकली नीड नहीं होती, देखिए, क्योंकि देखिए किसी भी एक टीचर के लिए, किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ा उपहार होता है कि उसके विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाए। इसे बड़ा कोई आनंदित पल नहीं है। जब सुनील का कॉल आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जो मुझे आनंद मिला ना, शायद ही मेरा खुद के सिलेक्शन के बाद भी नहीं मिला होगा, इतना आनंद मिला है। ठीक है, तो होता क्या कि जब मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ, उससे ज्यादा मुझे खुशी नहीं होती, उससे ज्यादा खुशी होती जब कोई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कहता है कि सर मैं आपके बैच का स्टूडेंट था, आज सेलेक्ट हो गया। और जो साथी सुन रहे हैं उस सुनील को पहचान भी रहे होंगे, 2019 वाला बैच, लॉकडाउन से पहले वाला बैच, जो रात को 10 बजे तक चलने वाला बैच था। सर ये कौन सा बैच था? ठीक है, बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो सुनील से मैं आपसे रूबरू करवाता हूं। सुनील से कुछ प्रश्न करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनील, सबसे पहले ये बताइएगा, अपने परिचय करवाएगा, जो भी साथी यूट्यूबर सुन रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट सुन रहे हैं। मेरा नाम सुनील है। मैं लीलावती नगरी लीडी से बिलोंग करता हूँ, गांव का स्टूडेंट हूँ। ये नहीं, ये कह रहे हैं, देखिए इनसे नाम से ही कह रहे हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में अपने परिचय में बताया कि ये गांव से बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं गांव वाले सिलेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन में आजकल रेशो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा रहता है, और इन्होंने ये साबित भी किया है गांव में रह के आपको पढ़ाई की। ठीक है, और गांव से, अजमेर से गांव कितना किलोमीटर दूर पड़ता है? लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है। लगभग 35 किलोमीटर पर, यानी अजमेर से इनके गांव की डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर जब कोचिंग आते थे तो किससे आते थे? बाइक से अप डाउन करते थे हम। एक बाइक पे कितने आते थे? तीन ईमानदारी ती, से बता। तीन जने आते थे। चलिए, यानी एक ही बाइक पर तीन, ठीक है, तीन लोग एक बाइक पे आते थे। वैसे नियमों का उल्लंघन तो था, लेकिन क्या स्टूडेंट्स लाइफ में, देखिए स्टूडेंट्स लाइफ में आपको बताया कि गांव से जब पढ़ाई करने आते हैं और वो भी डेली अप डाउन, तो बताओ एक बाइक पे तीन आएंगे तो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी दूर जब आते हैं और डेली अप डाउन होता है तो एडजस्ट भी हो जाता है, सारी चीजें, फ्यूल व्यूल सारी चीजें देखनी पड़ती है, स्टूडेंट्स लाइफ में देखनी पड़ती है वैसे सबको। सुनील, ये बताएं कि आप जब सबसे पहले आपका ढेर सारी बधाइयां कि आपका सिलेक्शन हुआ,
विद्यार्थियों को ये बताएं कि आप ऐसा कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि नहीं मुझे अब तैयारी करनी चाहिए, वो कौन सी एज थी जब लगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है, ये भाव कब आया आपके मन में? सर मैं जब पास आउट हो गया था, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तो मन में यही था कि तो फैमिली को बैकअप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरा गवर्नमेंट जॉब लगना ज़रूरी है। प्रण कर लिया कि गवर्नमेंट जॉब लगना ही। तो जब आपने सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो सबसे पहले कोचिंग के बारे में किसने बताया कि आपको कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या किससे पूछा आपने, या कैसे भाव आया कोचिंग का? सर मैं एक दिन घर पे बैठा था, जो धीरज सोनी फ्रेंड है वो घर पे आया था, तो राहुल सर के बारे में बताया था। बोला कि के पास चलेंगे, एक दो डेमो क्लास लेंगे। आया तो अच्छा लगा, तो फिर मैं एडवांस बैच में 2019 में एडमिशन लिया था। 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक क्लासेस चलती। 2 बजे से लेके 2 बजे से लेके अब इनकी सिंसियरिटी देखिएगा, एक बार देखिए कितने सिंसियर है, और क्लास में भी इतने ही सिंसियर थे, ठीक है। और आज कंप्यूटर अनुदेशक के 2 महीने हो गए इनको गवर्नमेंट जॉब करते हुए, ज्वाइन किए हुए, फिर भी आप उतने ही सिंपल है, ठीक है। यानी इनकी एक तो डेडिकेशन, एक इनका पैसेंस, और एक इनका जो कृतज्ञता का भाव है, ठीक है। कि ये इन्होंने खुद ने कहा 2 बजे शाम को, इवनिंग का बेच था इनका, इवनिंग के बैच में 2 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक क्लासेस चलती थी। और जो लोग 2019 बैच वाले सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं, हाँ सर 9-10 बजे तक क्लासेस चलती थी, खाना भी हम 10 बजे बाद ही जाके बनाते थे, ठीक है। अब ये 9 बजे क्लास लेने के बाद फिर 40 किलोमीटर जाते थे, और वो भी बाइक पर 3-3 साथी, ठीक है। तो इन्होंने देखिए इनका समर्पण देखिए, इनका डेडिकेशन देखिए। तो यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप में डेडिकेशन का भाव है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रति, तो लगभग आपने कितने महीने आप डेडिकेशन के साथ तैयारी की और उससे सेलेक्ट हो गए? 1 साल तो कोचिंग की और फिर घर पे मेहनत की, पढ़ता रहता। यानी 1 साल के डेडिकेशन के भाव से आप किसी भी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करें, 1 साल का डेडिकेशन का भाव होगा ना आप, तो आप उस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आज से एक सबसे पहले अपना लक्ष्य स्थापित कर लें, उसके बाद उसका सिलेबस निकालें, और वो भी फोन में नहीं, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी, ठीक है। और उसके बाद 1 साल आप उसके प्रति अपने का डेडिकेट का भाव दिखाएं, ठीक है, और उससे आप निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सुनील ये बताओ, सोशल मीडिया का कितना रोल रहा? सर मैं सोशल मीडिया बिल्कुल कम चलाता था, मतलब नेग्लिजिबली मान लो। और केवल टेस्ट देता था मैं ऑनलाइन। अभी भी मेरे पास कीपैड फ़ोन ही है। अभी कीबोर्ड फोन है, चलिए। यानी सुनील के पास जब कोचिंग आता तो तब भी कीपैड फोन है, अभी भी इनके पास कीपैड, बता सकते हैं लाए साथ फोन? चलिए दिखाओ देखें, ये देखिए अभी भी इनके पास कीपैड फोन है। मैं मानता हूं सफलता का सबसे बड़ा राज यही है, ठीक है। यदि मैं इस लर्निंग सेशन में आपसे सीखने के लिए कुछ कहूं, तो आज गवर्नमेंट जॉब आपको सेलेक्ट हुए, आपको 2 साल से ये गवर्नमेंट जॉब चाहते तो फर्स्ट सैलरी से ला सकते थे, और उससे पहले भी, और आज भी इनके पास कीपैड फोन है। तो देखिए, क्योंकि इनके सपने बड़े हैं, आगे जाकर ये एसआई और आरएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि मेरे पास कीपैड फोन रहेगा, तो मैं जो सोशल मीडिया पे जो अननेसेसरी टाइम होता है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। और ये मैं मानता हूं इनकी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, ये सैमसंग का फोन है, ठीक है, जो इनकी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। कोचिंग के टाइम भी यही था, और आज भी इनके पास है, यही है। अभी एक बात बताओ कि आपने आगे सोचा कि फोन कब लेंगे, या कभी संकल्प किया था कि मुझे फोन कब लेना है, या ऐसा कुछ डेडिकेशन, या यही रखना है? सर जब सैलरी आ जाएगी, मतलब आईफ़ोन के पास। अच्छा, मतलब ये देखो, इनका सपना है कि मुझे जब लेना है तो आईफोन, आपको पता है 15 प्रो या 14 प्रो ही लेना, आईफोन ही लेना है। तो अभी तो 2 साल का प्रोविजन चल रहा है, जी अभी कितनी सैलरी मिली होगी प्रोविजन में? सर, 18,000 के आसपास। 18,000 के आसपास सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो आईफोन के लिए तो आपको पता है लगभग 7-8 महीने तो इन्होंने वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इनका समर्पण देखिए कि जब भी लेंगे आईफोन ही लेंगे। और ये होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद कैसी परिस्थितियां चेंज हो जाती है, ठीक है। इनका मनोभाव था कि सिलेक्शन तक मुझे कीपैड फोन रखना है, उसके बाद आपको बताइए आईफोन। तो देखिए, शौक तो सारे पूरे गवर्नमेंट जॉब के बाद ही होते हैं। तो आप अपने आप को परिवर्तन चाहते हैं, अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, अपने परिवार की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, तो 1 साल अपने समर्पण के साथ दे दीजिएगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहते हैं ना, परिस्थितियां नहीं बदलती, अपने आप की मन स्थिति को बदलना पड़ता है। और जिस दिन आपकी मन स्थिति बदल गई ना, तो आसपास की परिस्थितियां हूबहू बदल जाएगी। आप अपनी सफलता का जो क्रेडिट है वो किसा देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों एवं मेरे को जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसने भी सपोर्ट किया, मैं उसको
देखिए, सफलता में सबसे बड़ा रोल होता है अपनी परिवार का। फैमिली आपको पता है एक ढाल की तरह खड़ी होकर हमेशा रहती है। भले आप एक बार फेल भी हो जाओ, 2 बार फेल हो जाओ, लेकिन वो हमेशा आपके साथ आपको खड़ी रहेगी। तो मैं मानता हूं सफलता में सबसे बड़ा होता है फैमिली का रोल। दूसरा बड़ा होता है पॉजिटिव आपका एनवायरनमेंट। आपका जो एनवायरनमेंट है, फ्रेंड सर्किल है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट बहुत बेहतर निकल के आएंगे। तो इन बातों को आप अपने आप पे अप्लाई कीजिएगा कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या नहीं रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आप कीपैड यूज कर रहे हैं या मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे कितना टाइम अननेसेसरी दे रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स हमेशा कहते हैं पढ़ लो, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स कभी नहीं कहते कि स्नैपचैट चलाओ, ठीक है, व्हाट्सएप चलाओ, या आपको पता है इंस्टा चलाओ, फिर भी चलाते हैं। यानी जो कहते हैं वो तो करते नहीं है, और जो कहते नहीं करना है वो अपन करते हैं। तो इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है सफलता के लिए। एक और बात जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जीके और कंप्यूटर के लिए? मैंने जीके के लिए केवल राहुल सर को ही फॉलो किया है, और जो सर ने पढ़ाया क्लासरूम में वो उसको फॉलो किया है, और एक लक्ष्य की बुक को भी फॉलो किया। और करंट के लिए मैंने मूमल, राजस्थान क्रोनोलॉजी मूमल फॉलो किया। टेक्निकल के लिए जो टेक्निकल की बुक्स चलती है, जैसे सी के लिए ई वाला गुरु स्वामी, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए फोरोजन है, स्टैंडर्ड बुक्स ही यूज लिए प्रीवियस क्वेश्चन। यानी एक तो स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। ये सफलता का सबसे मुख्य आधार है। अभी देखो ये फोन मेरे हाथ में अभी भी जा नहीं रहा है, इतनी इसकी वैल्यू हो गई। और एक ये बताओ स्टूडेंट्स को जो सबसे कि सिलेक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा जो आपको लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जिससे सिलेक्शन और या अच्छी रैंक और अच्छे बेटर से हो जाती, तो क्या विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि अगर सफलता पानी है तो एक तो रेगुलरिटी रखे, कंसिस्टेंसी रखे, और अपने जो नोट्स बनाए उन पर ही रहे। बार बार नई नई बुक्स को लेना वो भी सही नहीं है आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो लास्ट के 2 मंथ में रिवीजन ज़्यादा करें, यही मैं कहना। यानी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जानते हैं की नोट्स खुद के होने चाहिए, रिवीजन बहुत ये सभी लोग आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है, आपकी सफलता आपके बहुत करीब हो जाएगी। एक अंतिम जो पर्सन है, ठीक है, वो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा एक रहते कितने घंटे पढ़ना चाहिए तब सिलेक्शन हो जाए। ये सिलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, मेरे से तो रोज ही सुनते हो आप, ठीक है, तो आप ऑनेस्टली इनको बताएं कि कितने घंटे पढ़ते थे कि उससे आपका सिलेक्शन हो गया। कम से कम 6-7 घंटे तो कंसिस्टेंसी रेगुलर पढ़ोगे तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है। यानी ज्यादा सिलेक्शन पढ़ने के 7 घंटे। लेकिन अपन 10-12 घंटे पढ़ेंगे तब जाके आउटपुट 6-7 घंटे का आएगा। आप 10-12 घंटे पढ़ोगे तो 6-7 घंटे आप अच्छे वाले यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। यानी आप 7-8 घंटे डेली या 8-9 घंटे डेली निकाल रहे हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, पैसेंस है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोकता। और कोई 2-3 टिप्स जो बच्चे जो आगे जाके कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करेंगे या और किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनको 1-2 बातें जो आपकी लाइफ में लगता है कि मुझे ये बतानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उनके लिए सफलता में कारगर साबित हो सके। सफलता केवल रेगुलर पढ़ने से ही मिलेगी, और इसी कि नहीं, ये मुझे इस सर मैं मतलब ध्यान नहीं देता था, केवल अपने जो डिसाइड किया एक गोल। हाँ। सर मैंने एक ही टारगेट सेट किया था, जैसा कि आप सर ने बताया था मेरे को कि एक ही टारगेट सेट करो, पहले उस पे ही चलो। बहुत सारे साथी आपके बारे में कहते हैं कि आप रूम से बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, ठीक है, तो क्या ये सच है? नहीं सर, हम खेलने के टाइम खेलते भी थे, जहाँ घूमना जाना हो वहाँ घूमते। तो आप सोशल मतलब गेम्स कौन सा खेल खेलते थे आप? तो आप मतलब शाम सर को इवनिंग शाम को खेल वॉकिंग खेल। यानी मैं ये नहीं कहता कि आपको 24 घंटे कोई पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन आप एटलीस्ट उतना पढ़ें, ठीक है, 8-10 घंटे। उसके बाद आप अपनी जो हॉबी है उसको भी बरकरार रखें। यदि आप 2 घंटे भी खेल के आ जाते हैं तो दिन भर की जो स्ट्रेस है वो आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, आप माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो गेम्स भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बस 24 घंटे एक रूम में बैठ के रह जाएं। ये सफलतम है, और ये हम कंप्यूटर अनुदेश में सफल हुए हैं, तो इन्होंने जो कहा है कि 8 7-8 घंटे से सिलेक्शन हो सकता है,
खेलना भी बहुत ज़रूरी है इवनिंग में, ठीक है, दिन भर के आपका स्ट्रेस है वो, ठीक है, आपका बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हो। लेकिन कई बार होता है कि आप सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा लगता है पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, समाज वाले कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। क्या आपकी लाइफ में भी अप एंड डाउन आए? परिस्थिति तो विषम थी, लेकिन जब मन में ठान लिया कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो फिर मैं सब पे दाव लगा दिया फिर। और ऐसा लगा कभी मोटिवेट हुए? कभी 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 होता था, लेकिन अपने आप से तो मतलब कैसे मन मैनेज मन करते से हैं टाइम में मतलब ध्यान नहीं करता था। डिमोटिवेट? योगा या कर लेते। यानी देखिए, जब कभी उतार चढ़ाव आए, डिमोटिवेट, और सबकी लाइफ में होता है कि एक हफ्ते भर में एक दिन ऐसा आता है पढ़ने का मन नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन मत पढ़ो, घूम के आओ, योगा करके आओ, जो आपके मन करे, इच्छा, ठीक है, मन करने का मतलब जो लीगल है, ठीक है, सारी चीजें करके आओ, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब, ठीक है, ताकि आप उस दिन नहीं, लेकिन उस आपको एनर्जेटिक फील करोगे, और आगे वाले 7 दिन आपके खराब नहीं होंगे, और आप एनर्जी के साथ तैयार करोगे। तो ये सुनील सिंह की आपको पता है सफलता की जुबानी थी, सफलता की जो रहस्य था, सफलता का राज था। सुनील देखने में बहुत डिसेंट है, सिंसियर है, और ऐसे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बैठते थे, ठीक है, और इस टेस्ट में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो जो साथी और भी साथी है, इससे कंप्यूटर अनुदेश से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, हम इनका, सुनील और मैं इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और कोई साथी नए हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड तमाम करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाता है। तो जीके पॉइंट राहुल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन भी मिलते हैं। और तमाम जो साथी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो जीके के, यदि आप किसी भी जीके से लेके किसी प्रकार की, जैसे सुनील ने कहा, तो हमारे क्लास नोट्स, ठीक है, और हमारे जो अभी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है। सुनील ने तो उस समय क्लास नोट्स पढ़े थी कि उस समय हमारी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, तो ये हमारी राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है, ऐसी की ऐसी है कि इंडिया पॉलिटी की बुक भी है, ठीक है, और एक ज्ञान वितान भारत और विश्व की है। तो तमाम हमारी बुक्स भी आती है, और मेरे कोर्स भी मैया पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है। मेरे जो तमाम कोर्स है वो मैया पाठ जीके से रिलेटेड तमाम कोर्स मैया पाठशाला ऐप पर उपलब्ध है, ठीक है। तो यदि आप जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है, आपको लगे तो, ठीक है। लेकिन जीके आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, भले आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि राजस्थान जीके ऑलमोस्ट सब में आता है। तो सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और विद्यार्थियों से रूबरू हुए। 2019 वाले भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे होंगे, कहीं देख रहे होंगे, ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, ओके, वेलकम।